अब हम देखेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण हम देख रहे थे और फिनॉल की क्रिया हम कराएंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। फिनॉल के रासायनिक गुण फिनॉल के रासायनिक गुण और इन फिनॉल के रासायनिक गुणों में हम C6H5OH C6H5OH यानी फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराएंगे? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ क्रिया होगी इसकी? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड। इस समीकरण को याद करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखेंगे। थैलिक एनहाइड्राइड के फॉर्मूले के बाद यहाँ पर हम फिनॉल के कितने अणुओं को लेंगे? 2 अणुओं को। फिनॉल के कितने अणु हो जाएंगे? 2 अणु हो जाएंगे। तो थैलिक एनहाइड्राइड यानी ये आपका सबसे पहले संरचना बन जाएगी फिनॉल की। ये थैलिक एनहाइड्राइड की संरचना बन जाएगी। थैलिक एनहाइड्राइड की संरचना बनाएंगे तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड करके और यहाँ से सिंगल बॉन्ड करके हम तत्वों के रूप में किसको जोड़ देंगे? यहाँ एक कार्बन हो जाएगा, यहाँ एक कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा करके O लगा देंगे, इस कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड लगा करके O लगा देंगे और यहाँ से आइसो का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों के मध्य में भी हम O लगा देंगे। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका बन जाता है? थैलिक एनहाइड्राइड का। ये संरचना किसकी हो गई हमारी? थैलिक एनहाइड्राइड की क्या हो जाएगी? संरचना हो जाएगी। और इस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ हमें किसको जोड़ना है? फिनॉल को। इसके साथ हम किसको जोड़ देंगे? फिनॉल को जोड़ देंगे। तो एक फिनॉल हमारा ये हो गया। फिनॉल के रूप में हम यहाँ पर ये क्या लगा दिया? OH। तो ये क्या हो गया? फिनॉल। एक यहाँ पर भी फिनॉल का अणु बनाएंगे तो ये बेंजीन रिंग हो जाएगी। बेंजीन रिंग के साथ में क्या लगा देंगे? OH। तो ये क्या हो जाएगा? फिनॉल। नीचे क्यों लगाया? इसका कारण ये है कि यदि हम यहाँ के हाइड्रोजन को बाहर शो कर दें और इस जगह के हाइड्रोजन को भी बाहर शो कर दें तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला इतना भाग आपको दिखाई देगा, ये क्या बना लेगा? H2O। ये क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। तो यहाँ पर इन दोनों की हम क्या कराएंगे? क्रिया। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? बड़े भाई साहब की उपस्थिति में। सांद्र H2SO4 और यहाँ से ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे? H2O। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में क्या हो जाएगा? H2O। तो यहाँ पर क्या हुआ? थैलिक एनहाइड्राइड ने फिनॉल के कितने अणुओं के साथ क्रिया की? 2 अणुओं के साथ क्रिया की। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो फिनोल्फथेलिन का क्या होता है? निर्माण। कैसे? सबसे पहले तो ये ऊपर वाला भाग बनाएंगे हम, बेंजीन रिंग, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड क्या हो गया? O, और इन दोनों C के बीच में हम क्या लगा देंगे? O। अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड लगा के ये वाला फिनॉल जोड़ देंगे और एक सिंगल बॉन्ड लगा के ये वाला फिनॉल जोड़ देंगे। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड के रूप में हमें दोनों के साथ क्या जोड़ देना है? फिनॉल। ये बेंजीन रिंग हो जाएगी और बेंजीन रिंग के साथ क्या हो जाएगा? OH। यहाँ पर भी बेंजीन रिंग को बनाएंगे और इस बेंजीन रिंग के साथ में हम क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। ये फिनोल्फथेलिन बन गया। तो ये क्या हो गई आपकी क्रिया? थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया किसके साथ हो गई? फिनॉल के साथ। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और फिनोल्फथेलिन का क्या हो गया यहाँ पर? फिनोल्फथेलिन का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। इसके पश्चात देखेंगे अगली क्रिया। अगली क्रिया में दी गई है बुचरन